अभी आज जो हमने टूल को लर्न करना है वो है आपका अपीयरेंस पैनल। अगर आप अपीयरेंस देखते हो इस वक्त करंट जो कंटेंट आर्टबोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है इसकी फिलिंग है वाइट। अब कैसे पता चलेगा वाइट? ये ऊपर दिख रहा है। ये जो आपका कंट्रोल है यहाँ पे आपको इस सर्कल की इलिप्स की फिल दिख रही है वाइट, और स्ट्रोक भी दिख रहा है जो कि 7 पॉइंट्स का है। आर्टबोर्ड का सर कलर आर्टबोर्ड का कलर चेंज इस सेंस में होता है कि आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, उसका कलर कर दो। वो तो एक है ना कि आप उसको वो एक आप समझ लो लेयर है, वो लेयर का कलर कर दो। फोटोशॉप में हो जाता है। फोटोशॉप में आप अपने जो कैनवस या आर्टबोर्ड है उस पर कलर सेट कर सकते हो। इसमें ऐसा हमें ये करने के लिए फिर ये काम करना पड़ता है कि यहाँ पे जाओ, एक रेक्टेंगल इसी साइज का बनाओ और उसको बैकग्राउंड में रख दो सबसे नीचे वाली लेयर पे। उसका कलर जो भी देना है, ग्रेडियंट देना है, आप मैश देना है, जो दिल करता है उसको आप सेट कर लो। ये आपको जो शेप नज़र आ रही है, मैं अभी जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये अपीयरेंस पैनल है। ये वो अपीयरेंस पैनल जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपने अपीयरेंस पैनल को सेपरेटली अगर वॉच करना है, ये अपीयरेंस पैनल विंडो मेन्यू में, ये अपीयरेंस पैनल। इस अपीयरेंस पैनल को अगर आप गौर से देखो तो इसमें आपकी तीन मेन चीजें हाईलाइट हो रही हैं। एक है स्ट्रोक, जो कि मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं। स्ट्रोक का जो अगर प्रॉपर्टीज को आप देखो तो इसका कलर है ब्लैक, जो कि आप यहां से भी सेट कर सकते हो स्ट्रोक का कलर, और ये है इसका वेट, और यहां से भी कर सकते हो स्ट्रोक का कलर। कलर करना है यहां से कर लो, यहां जाओ, कलर जो करना है स्ट्रोक का आप स्ट्रोक का कलर कर दो। दूसरा वेट बढ़ाना है, इधर से बढ़ा लो, इसे बोलते हैं वेट। अगर आपने स्ट्रोक के ऊपर फर्दर वर्क करना है, डैशेस में लेना है, डॉट्स में लेना है, या ये आपका स्ट्रोक इनसाइड पुश करना है या इसका बॉर्डर आउटसाइड पुश करना है, अगर आप गौर करो दरमियान में एक ना पतली सी आपकी ब्लू लाइन नजर आ रही है। अब इस वक्त स्ट्रोक की अलाइनमेंट है सेंटर। ये सारी चीजें आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो अलग से स्ट्रोक का पैनल अलग से भी है, यहां से भी स्ट्रोक पैनल में जा सकते हैं। ये आ गया, यहां से भी आप स्ट्रोक का वेट बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अगर आपने इसको इनसाइड पुश करना है, ये सेंटर है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। बाय डिफॉल्ट ये होता है। अगर आपने डैशेस में कन्वर्ट करना है, ये डैशेस में आ गया। इसके ऊपर अगर आपने हेड या टेल लगानी है, ये आ गया, हेड आ गया। टेल भी लगा दें, ये टेल आ गई। क्योंकि फॉन्ट जो इसका स्ट्रोक है बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है। इस छोटा भी कर सकते हैं। स्ट्रोक का जब छोटा करेंगे तो हेड एंड टेल भी छोटी हो जाएगी। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, वो यहां से भी आप अपनी हेड और टेल को, सिर्फ हेड और टेल को छोटा करना है, स्ट्रोक का वेट नहीं करना, तो यहां से कर लो। देख रहे हो वो एरो जो लगा हुआ है पीछे, आपको बैकग्राउंड में छोटा हुआ नजर छोटा होता नजर आ रहा है। यहां पे दिखा देता हूं। ये हेड है, ये टेल है। ये यहां से आप इसमें जाके यहां से भी स्केल डाउन कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। ये लो, वो छोटा हो गया। इधर वाले को भी करना है स्केल डाउन, ये लो। स्ट्रोक नहीं कम हो रहा, एरो हेड और टेल कम हो रहा है, स्केलिंग डाउन। और इसको अगर आपने पलटना हो, हेड को टेल बनाना हो, टेल को हेड बनाना हो, ये भी आप कर सकते हो। इसको थोड़ा पुश बैक करना हो, यहां से कर लो। ये आपका लेंथ को इंक्रीज कर दिया। ये लेंथ को थोड़ा सा स्मार्ट कर देगा ताकि हेड और टेल दोनों अलग अलग नजर आए, वरना वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं इस तरह। ये यहां से कर लेना। फिर अगर इसकी प्रोफाइल को विड्थ सेट करनी है, यहां से कर लेना। ये आप ऊपर भी दिखाई थी, ये प्रोफाइल विड्थ यहां से भी सेट कर सकते हैं। ये देख रहे हो लुक चेंज हुई है, वो आपकी पूरा डिजाइन की लुक ही चेंज हो गई। ये आपकी ये प्रोफाइल विड्थ होती है, जो कि यहां से भी कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये होती है, मतलब स्टार्ट से एंड तक चौड़ाई एक जैसी स्ट्रोक की, नो मोर नो लेस, ये होती है यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इसमें, तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन ले सकते हो। डिज़ाइन की अपनी थोड़ी सी लुक चेंज अच्छी सी निकल आएगी। ये हो गया स्ट्रोक की सारी वैल्यूज। अब आपको अगर मैं ये कहूँ कि स्ट्रोक एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं, जो कि मैं लगा के दिखाने लगा हूँ। स्ट्रोक एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आज तक तो आपने ये देखा कि स्ट्रोक एक ही लगता है, एक ही वैल्यू होती है। जो रेड कलर का स्ट्रोक आपको दिख रहा है, मैं इसको पहले तो यूनिफॉर्म करता हूँ, चाहे यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से कर दो।
इसको मैं यूनिफॉर्म कर देता हूँ ताकि आपको मैं लगा के दिखाऊं। और इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ, मतलब डैश को ख़त्म कर देता हूँ। सॉलिड आपको कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको ब्लैक करना चाहूँ कलर, ये स्ट्रोक का कलर ब्लैक में कर देता हूँ, ये भी हो गया। अब इसके ऊपर मैं एक वाइट स्ट्रोक इसके या रेड स्ट्रोक इसके बाहर लगाना चाह रहा हूँ, या इसके अंदर लगाना चाह रहा हूँ, या इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। अब आपको डबल स्ट्रोक नजर आएगा। डबल स्ट्रोक लगाने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, इसकी अपीयरेंस पैनल में डबल स्ट्रोक लगाने के लिए ये नीचे आपको कुछ बटन नजर आ रहे होंगे। ये लिखा हुआ है ऐड न्यू स्ट्रोक, क्लिक कर दो। एक स्ट्रोक और आ गया। और इस वक्त इसका वही स्टेटस है, विड्थ, कलर, स्टाइल, जो आपका ऊपर का है वही नीचे का है, सेम सेम। लेकिन आप चाह रहे हो कि ऊपर थोड़ा डिफरेंट हो, ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट हो, या नीचे वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और उसका कलर पहले रेड कर देते हैं। मैं नीचे वाला का कलर रेड करूंगा, अभी दिखेगा नहीं, क्यों? ऊपर का स्ट्रोक ब्लैक है। हाँ, उसकी प्रेजेंस आपको एरो हेड टेल में नजर आ रही है, लेकिन उसकी प्रेजेंस आपको इसके स्ट्रोक के अंदर क्यों नहीं नजर आ रही? वजह यह है कि आपका स्ट्रोक का वेट थोड़ा सा बढ़ाओगे, नीचे वाला स्ट्रोक आपका वेट में बड़ा हो के वो प्रेजेंस की शो हो जाएगी। अभी तो ये ऊपर देखो ना, ये इसको छोटा कर लो, ऊपर 26 को 13 कर लेते हैं। 10 कर दिया। नीचे वाला डबल है, वो नीचे से निकलता हुआ नजर आ रहा है। एरो हेड और टेल को जरा खत्म कर देते हैं। और एरो हेड टेल लगा किसका हुआ है, वो भी आपने इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जिसका लगा हुआ है वो नीचे वाला है, तो इसको क्लिक करके एरो हेड टेल ऑफ कर दो। मैं सिर्फ ऑफ करके आपको लाइंस सिर्फ दिखाना, हम इस वक्त लाइंस पे फोकस करना चाह रहे हैं कि डबल स्ट्रोक लग गया। तो अगर आप गौर करो, ये सर्कल के दो स्ट्रोक्स हैं, ये दो सर्कल नहीं है। नो, एक ही सर्कल है, स्ट्रोक दो है। नीचे वाले को 20s में ले गया, ऊपर वाला थोड़ा पतला कर दिया। अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर भी स्ट्रोक लगाना है, सबसे नीचे इस वक्त स्ट्रोक क्या है, प्रेजेंस रेड, उसके ऊपर ब्लैक है, उसके ऊपर अगर आपने व्हाइट को लेके आना है तो ले आते हैं। थोड़ा सा स्ट्रोक इसका बढ़ा कर देता हूं, या यही रहने देना है, आपकी मर्जी है। देखो स्ट्रोक फैल रहा है ना। अब आप एक और स्ट्रोक लगाते हो यहां से, एड न्यू स्ट्रोक, ये लग गया। इस स्ट्रोक को मैं उठा के थोड़ा ऊपर भी कर सकता हूँ, ये देखो ऊपर चला गया। और इसका कलर मैं कर देता हूँ व्हाइट, या येलो कर देती हूँ। और इसका वेट थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि नीचे वाला भी दिखे। अब आपके इस वक्त अगर कहा जाए, अगर आम बंदे को ये शेप दिखाई जाए, मैं कहूँगा यार ये क्या है, कितने सर्कल हैं, वो काउंट करना बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5। हालांकि ये 5 सर्कल नहीं है। ये कमाल किसका है, स्ट्रोक का। अब एक वक्त में 3 स्ट्रोक्स आपने ऑन किए हैं, ऊपर वाला ऑफ करूं, ये लो, उसके नीचे वाला, ये लो, उसके नीचे वाला, ये लो, तीनों स्ट्रोक ऑफ हो गए। ये लगा, जो सबसे नीचे है उसका वेट बड़ा होगा तो दिखेगा ना, उससे ऊपर वाले का उससे थोड़ा छोटा होगा तो नीचे वाला भी दिखेगा। बड़ा कर दोगे तो नहीं दिखेगा नीचे वाला। उससे ऊपर वाला साइज में छोटा होगा तो नीचे वाले दोनों दिखेंगे। अगर ऊपर वाले का स्ट्रोक का मैं वेट बढ़ा देता हूं तो आपको दिखेगा सिर्फ ऊपर वाला ही। हालांकि इसमें 3 स्ट्रोक लगे हुए हैं, वो नीचे वाले क्यों नहीं दिख रहे, कि ऊपर वाले ने कवर कर लिया उसको। ठीक है, इसलिए वो दिख नहीं रहा। इसको इस तरह आप कर लो। आपने काइंड ऑफ रोड बनानी है, ठीक है। और इसका स्ट्रोक का कलर हम वाइट कर देते हैं, ओके, वाइट कर दिया। और इसके ऊपर इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू डैशेस, ये लो, देख रहे हो किस तरह आपके एक ही सर्कल के 3 स्ट्रोक से आप इस तरह का कंटेंट आपने बना दिया। और ये जो है, अब आप अगर इसको सेव कर लो, आप कहते हो यार ये बड़ा जबरदस्त किस्म का हमने काम कर दिया, बिट शिट सेट करके सर्कल के ऊपर लगा दिया। कल को मैं आगे कहूँ रेक्टेंगल बनाओ, उस पर भी ये हो जाए। कल को कहूँ आप पॉलीगॉन बनाओ, उस पर भी ये हो जाए। कल को कहूँ आप आर्क लगाओ, उस पर भी हो जाए। लाइन लगाओ, उस पर भी हो जाए। स्टार लगाओ, उस पर भी हो जाए। क्या हो जाए, ये वाला स्टाइल विद 3 स्ट्रोक्स। अपर इज व्हाइट डैशेस वाला, दूसरा सॉलिड ब्लैक वाला, और तीसरा सॉलिड अगेन रेड। वेट हर एक का अपना अपना है। नीचे वाले का 28 है, ऊपर वाले का 19 है, उससे ऊपर वाले 4 स्ट्रोक है। अब आप कहते हो कि ये पसंद तो मुझे बड़ा जबरदस्त हो गया जी, बड़ा अच्छा आपने काम कर दिया। मैं यही काम अब एक और शेप पे लगाना चाह रहा हूँ, सेम यही, सेम ये इफेक्ट्स चाहिए मुझे, लाइन पे चाहिए मुझे,
रेक्टेंगल पे चाहिए, तो इसको आप स्टाइल को सेव कर लो। इसके लिए आपने कल एक ऑप्शन देखी थी, ग्राफिक स्टाइल नाम था उसका, ग्राफिक स्टाइल। वो शायद हमने उस पे लगाया था, स्प्रे पे, वो ग्राफिक स्टाइल लगाया था एक, ठीक है। अब आप चाहो कि इसको अगर सेव कर लिया जाए एज ए ग्राफिक स्टाइल्स, इसके अंदर इमेज भी हम सेट कर सकते हैं। हाँ इमेज भी डाल सकते हैं। ये देखो, ये इसको मैं मूव करके ना इसको इसमें रख देता हूँ, ये चला गया ये। इसको अगर आप डिलीट भी कर दोगे खैर है, ये एज ए ग्राफिक स्टाइल आपके पास अवेलेबल हो गया। कल को अगर आप कहते हो कि मुझे इसको एक लाइन पे लगाना है, आप कहते हो मुझे एक शेप बनाई, इस पे लगाना है, आप बार कहते बार हो कल को मुझे स्टार बनाया है, इस पे लगाना है। बार बार नाम। हाँ जी, ये अपीयरेंस पैनल में एक अच्छी चीज है जिससे आप इसकी अपीयरेंस को आप बनाने के बाद स्ट्रोक के ऊपर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने के बाद सेव कर दो, ताकि फ्यूचर में ये पड़ा रहेगा जब तक आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर देते। ये स्टाइल आपका ग्राफिक स्टाइल में इसको ये समझ लो लाइब्रेरी बन गई, जहां पे आप अपने मुख्तलिफ जो आपने काम किए होते हैं, ग्राफिक्स की होती है, उसको एज ए स्टाइल सेव कर लेते हो। तो ये आप इसको फ्यूचर में अगर इस्तेमाल करना चाहो तो बड़े अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर ग्राफिक स्टाइल को क्या हम अपने टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, आप क्या कहते हो? मैं अल्फ़ाबेट ए लिखता हूँ, क्या इस पे ग्राफिक स्टाइल लग जाएगा? इसको इमेज में कन्वर्ट नहीं इमेज में, शेप में, शेप, क्रिएट आओ। शेप क्रिएट आउटलाइन शेप में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब कोई हेडिंग वेडिंग बनी हो, ये तो एक लेटर है ना, कोई टाइटल वाइटल बनाना है, तो इस तो आप ग्राफिक स्टाइल को अपीयरेंस पैनल को यूज करते हुए बनाने के बाद उसके अंदर डाल दो ग्राफिक स्टाइल में, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये एज ए स्टाइल अब वर्क करेगा। और इसको आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास आर्टबोर्ड के ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर ग्राफिक स्टाइल को अप्लाई करके एक अच्छा इफेक्ट जनरेट कर सकते हो। ये होगी बात खत्म। अच्छा, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे, ये मैंने आपको स्लाइड पे भी दिखा रहा था कि 3D इफेक्ट्स इलिस्ट्रेटर में किस तरह लगते हैं। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, कोई टाइटल है, एक्सट्रूड लिखा हुआ है, एक्सट्रूड, इसकी डेप्थ देनी है, डीप इसको करना है, ठीक है, एक्सट्रूड करना है। जैसे वो एक बॉक्स भी आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन में, वो एक्सट्रूड हुआ है, उसको डीप किया हुआ है, उसको ग्रे शेड्स लगा के टॉप के ऊपर लाइट थोड़ी हाईलाइट कर दिया वाइट, और इधर ग्रे को थोड़ा सा डार्क शेड डाल दिया। लाइटनिंग भी कर सकते हो, शेड फ्रंट के ऊपर फेस के ऊपर डाल सकते हो। तो ये कैमरा के एंगल एंगल वैंगल बना के ये नीचे आपको ग्लोब से नजर आ रहा है, ये अभी आपको ये सारा चीज अभी थोड़ी देर में एक बॉक्स में दिखाई देगी। ये आपको ये भी नजर आएगा, ये भी नजर आएगा, और आप अपने टेक्स्ट के ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स लगा के शानदार सा कंटेंट अगर आपने बनाना हो तो ये बना सकते हो। कोई शेप्स बनानी हो, जैसे सर्कल के ऊपर ये इफेक्ट्स लगे हुए हैं, या ये आपने टेक्स्ट के ऊपर अपने इफेक्ट्स लगाए हुए हैं, तो ये इफेक्ट्स लगा के आप अपना कंटेंट को 3D आप कंटेंट अपना बना सकते हो। तो ये, या ये, या ये, जिस तरह ये स्टार को अगर आपने डीप करना तो कैसे करना है, ठीक है। अगर उसके दरमियान का आपने कैप ऑफ करना है, ये कैप ऑफ हो गया, ये कैप लगा हुआ है, ये समझो कैप ऊपर से उठा दिया तो वो आर पार नजर आना शुरू हो गया, स्टार के आर पार नजर आना शुरू हो गया। कंटेंट आपने आर्टबोर्ड के ऊपर बनाना है, स्टार सिंपल बनाना है विद कैप और विदाउट कैप। ए, ए के ऊपर अगर गौर करो, इसमें भी थोड़ा सा डीप उसको किया गया है, बेवल इफेक्ट्स लगाए गए हैं, थोड़ा उभरा उभरा दिख रहा है ए, थोड़ा उभरा उभरा बेवल, एक्सट्रूड, ये सारी चीजें आपको भी नजर आने वाली हैं। और इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो तो इसमें आपको ऑप्शन नजर आएगा, एक्सट्रूड डेप्थ क्या होती है, कैप क्या होता है, बेवल क्या होती है, हाइट क्या होती है, बेवल एक्सटेंट आउट, बेवल एक्सटेंट इन क्या होता है, शेप के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। और ये इसकी कुछ शेडिंग ऑप्शंस हैं जिनको हम सरफेस, वायर फ्रेम, नो शेडिंग, डिफ्यूज, प्लास्टिक वगैरह, ये सारी अभी देखते हैं। अल्टीमेटली कंटेंट आपका कुछ इस तरह का अगर आप बनाना चाहो, वायर फ्रेम में सिर्फ ढांचा नजर आएगा,
इसमें इसके ऊपर स्किन आ जाएगी, इसमें थोड़ी सी डल स्किन आ जाएगी, इसमें थोड़ा सा शेडिंग स्किन आ जाएगी। ये विदाउट स्किन है, ये विद है, लेकिन इसकी प्रेजेंस का समझ नहीं आ रही, शेप की समझ नहीं आ रही, बिल्कुल फ्लैट कलर लगा हुआ है। इसमें आपके शेप के डायमेंशन नजर आने शुरू हो गए शेडिंग की वजह से, और इसमें लाइटिंग की वजह से, लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें शाइनिंग भी नजर आ रही है ऑब्जेक्ट के अंदर। ये तीन चार डिफरेंट डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं जो शेड की वजह से आता है। ये इस तरह है जैसे ये चेयर आप देख रहे हो, अगर मैं बिल्कुल अंधेरा कर दूं, ना तो इसके कलर की सेंस होगी, ना इसकी एग्जैक्टली क्या शेप बनी हुई हमें नहीं समझ आएगी। अगर लाइट आप लगाओगे, लाइट कोई खास डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो उस साइड पे शाइनिंग या रिफ्लेक्शन नजर आ रही हो, देखो यहाँ पे जैसा चेयर का वो अपर पार्ट है, वो रिफ्लेक्ट होके शाइनिंग सा स्पॉट्स आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये लाइट की वजह से। यहाँ आपको कलर्स की सेंस बननी शुरू होगी कि यार ये ब्राउन टोन, स्किन टोन कुछ इस तरह का इसका नजर आ रहा है। तो ये आप जिस तरह एक आम फिजिकली आप देखते हो, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइट के बगैर आपको एग्जैक्टली उसका कलर की सेंस नहीं बनती। अंधेरा होगा ना तो पता लगेगा कलर क्या है इस चेयर का, आप बता ही नहीं सकते। अगर आपको ये शाइनिंग से रिफ्लेक्शन, ये जिस तरह आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, ये शाइनिंग जो आपकी लाइट की वजह से आ रही है, लाइट अगर आप थोड़ा डिम कर दोगे शाइनिंग कम हो जाएगी, बढ़ाओगे तो शाइनिंग ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने कंटेंट को भी कर सकते हो इलिस्ट्रेटर में। अब वो करने के लिए आपको कुछ, हम यहाँ पे इस तरह के कंटेंट बनाना हो, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें लाइट को आप अपने ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे भी रख सकते हो। ये इस तरह है जिस तरह अर्थ है, अर्थ के जिस हिस्से पे लाइट पड़ती है वो रोशन हो जाता है, और जो आपका सनलाइट के बिहाइंड होता है वहाँ अंधेरा अंधेरा और अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। तो ये आपको पता है आपकी अर्थ रोटेट हो रही है, सन स्टिल अपनी जगह पे लगा हुआ है, अर्थ रोटेट हो रही है। तो ये समझ लो आपने सन को उठा के दाएं बाएं करना है ऑब्जेक्ट के अपने। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, और इससे आप शेड या लाइटिंग को यूज करते हुए अपने कंटेंट को इस तरह बना सकते हो। ये जो चीजें आपकी बनी हुई हैं, इलिस्ट्रेटर में एक ऑप्शन आपको आज बताऊंगा, ऑप्शन का नाम है रिवॉल्व करना। एक चीज बनाई जाएगी, उसको रिवॉल्व कर दिया जाएगा। आधी मैं बनाऊंगा, बाकी को मैं 180 डिग्री पे रिवॉल्व कर दूंगा। आधा आप बनाओगे ऑब्जेक्ट, आधा ये खुद बना देगा। ग्लास बना लो, मग बना लो, ये वास बना लो, कुछ भी इस तरह का कंटेंट आपने बनाना हो, इलिस्ट्रेटर में ये मिनटों की जॉब है कि ये आप इस तरह का कंटेंट डिजाइन की डिमांड के मुताबिक इसको आप बना सकते हो। एंगल, कैप, ऑफसेट, एज वेज, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और अल्टीमेटली आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एक ये भी काम कर सकते हैं कि आपने कोई मार्केटिंग के लिए आपने कोई जार बनाना है, कोई बॉटल बनानी है, उस पे कंपनी का लोगो लगाना है, ये भी लगा सकते हो। इसको बोलते हैं मैपिंग करना, अपने आर्टवर्क को उस ऑब्जेक्ट पे प्लेस करना, मैप करना। जैसा ये है, ये मैप किया, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया। ये सारा काम इसको बोलते हैं मैप आर्ट वर्क। अपना आर्ट वर्क बनाओ और उसको उस बॉटल पे, उस बॉक्स के ऊपर मैप कर दो। ये ले, सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल को लेके चलते हैं। आपने एक टेक्स्ट लिखा, हेलो। इसका जो भी कलर वलर देना है, जो शेड देना है, वो आप दे दो। थोड़ा बड़ा इसलिए कर रहा हूं कि आपको एक्सट्रूड मैंने करके दिखाना है। लो जी, जितनी इसका वेट बढ़ाना है तो थोड़ा सा मोटा फॉन्ट ले लो। फॉन्ट यहाँ से आ जाते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा फॉन्ट लगा लेते हैं, थोड़ा सा जिसको हम दिखा सकें। ये आपका हेलो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आप एक्सट्रूड करना चाहो तो आज ये आपने अपीयरेंस पैनल में जाना है। ये अपीयरेंस पैनल ऑन करना है, वहां से कर लो, नहीं तो अपीयरेंस पैनल ये सेंटर में दिख रहा है, ये एफएक्स है। एफएक्स में हम कुछ दिन पहले गए थे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में। आज ये नहीं करना, आज हम ऊपर वाली ऑप्शन देख रहे हैं, 3D एंड मटेरियल, एक्सट्रूड एंड बेवल। थोड़ा हैवी हो जाता है, ये दो। आप अगर गौर करो,
आपका टेक्स्ट एक्सट्रूड हो गया है, ये एक्सट्रूड हो गया है। ठीक है जी। अब आप इसको अगर कलर डिफरेंट करना चाहो यहां से कर लो। अब आपको इसमें बाकायदा शेडिंग नजर आ रही है, शाइनिंग नजर आ रही है, फ्रंट फेस नजर आ रहा है, उसका अपर डेप्थ में आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही है ये। और अगर आप इसको एंगल करना चाहो तो एंगल के लिए आप इसको रोटेट कर लोगे। रोटेट, ये आपको एक एक ऑप्शन को मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये फ्लैट कर दिया इसने, पहली ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा ये फ्लैट कर देगा और ये एक्सट्रूड करेगा। ये प्लेन हो गया, ये एक्सट्रूड हो गया। अच्छा, प्लेन अगर आप रखते हो ना, आप बाद का आप प्लेन में इसको थोड़ा सा रिवॉल्व करना चाह रहे हो, ये रिवॉल्व है। एंगल चेंज करना, एक्स एक्सिस, ये बैक साइड आ गई उसकी, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ये टेक्स्ट इसलिए मैंने पहले दिखाया, पहले आपको बॉक्स बना के या सर्कल बना के भी दिखा सकता था, लेकिन मैं जरा रिवॉल्व शिवॉल्व आपको होता हुआ नजर आए प्रेजेंस उसकी। ये आप इसको उल्टा सीधा जैसे करना चाहो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई कि ये क्या कर रहा है। और ये अभी मैं किस पे प्ले कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन, प्लेन। क्या लिखा हुआ है, प्लेन। प्लेन का मतलब विदाउट एनी डेप्थ। इतना लिखा। हाँ, ओरिजिनल जो था। हाँ, यहां से आप एक्स एक्सिस की, एक तो होता है एक्स एक्सिस, ये समझ लो, ये एक्स एक्सिस है। एक वाई एक्सिस भी होगा, वो ये है। ये एक्सल वाई एक्सिस के ऊपर रोटेशन हो रही है, ये एक्स एक्सिस पे रोटेशन हो रही है। उम्मीद है आपको एक्स और वाई की समझ आ गई होगी। फिर ये जेड भी होता है, जेड ये होता है गोल घुमाना, ये जेड इसको बोलते हैं। एक्स, वाई और जेड में उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। अब आप अपनी तसल्ली से जो टेक्स्ट की प्रेजेंस रखनी है वो बता दो। एक्स की वैल्यू बता दो, वाई की वैल्यू बता दो, और जेड की वैल्यू बता दो। और आपको ये तो पता चल गया कि इससे हो क्या रहा है, ये एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। इस तरह जैसे ग्राफ पेपर नहीं बना होता है, एक्स एक्सिस लगी होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लगी होती हैं, और ये वर्टिकल लगी होती हैं, और एक जेड कोऑर्डिनेट भी होता है जो आपको उसको घुमाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते। ये हो गया जी। अच्छा, इसमें एक चीज और, एक तो होता है एक्स वाई जेड की ये वैल्यूज आप देख लो, ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, कितने डिग्री उसको एक्स पे, कितना डिग्री वाई पे, और कितना जेड पे कर रहे हो। एक इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, प्रीसेट्स, ये भी यूज कर सकते हो। अगर आप कहते हो मुझे सिर्फ इसका फ्रंट देखना है, बॉटम देखना है, टॉप देखना है, ये टॉप आ जाएगा, बिल्कुल बारीक सी लाइन। हाँ, डेप्थ होती तो जरूर थोड़ा मोटा दिखाता। ये समझ लो टॉप से देखी जा रही है एक चीज, लागत है उसकी कोई डीप वैल्यू कोई नहीं थी, इसे चौड़ा नजर नहीं आ रहा। ये यहां से आप बाय डिफॉल्ट होता है फ्रंट, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फ्रंट पे ऐसे आ गया। अब आपने ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, ऊपर से देखना है, नीचे से देखना है, ऑब्जेक्ट किस एंगल से आप व्यू करना चाह रहे हो। ये प्रीसेट की फ्रंट फेस ये है। बैक करोगे, बजाय आप इन कोऑर्डिनेट्स को यहां से यूज करो, ये बने बनाए। अब इस पे पता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0, वाई की वैल्यू 180 डिग्री, और जेड की 0। फ्रंट पे क्या होगी, फ्रंट में तीनों जीरोस हैं। इसका मतलब है मैन्युअली करना हो, इस स्लाइडर से कर लो, और अगर बने बनाए टेम्पलेट को इस्तेमाल करके अपना काम शुरू करना है तो यहां से कर लो। और भी हैं, बॉटम का होगी नीचे की तरफ, ऑफ एक्सिस फ्रंट, ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा एक एक्सिस पे ऑफ एक्सिस फ्रंट थोड़ा सा इसने तिरछा किया, कितना किया, ये वैल्यूज हैं इसकी तीनों, ये आपको दिख रही होंगी। अच्छा जनाब, ये मैंने प्रीसेट्स के बारे में बता दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है, इसी वजह से थोड़ा तिरछा आपको नजर आ रहा था प्लेन, ये ऑप्शन थी। ठीक है। हाँ, इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत आपने चेंजेस करनी है यहां से कर लो, जितना को उसको करना है। मतलब अगर आप उससे मुतमईन नहीं हो, उस सेटिंग से, तो अपनी दे दो। ये पर्सपेक्टिव व्यू है, ये देख रहे हो। पर्सपेक्टिव याद होगा, आगे भी मैंने बोला था, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है
कि क्लोज टू फार देखना, क्लोज टू फार देखना, इस एंगल से देखना ऐसे, ये पर्सपेक्टिव व्यू आ गया। उधर देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा है पर्सपेक्टिव व्यू। अगर इसको फ्लैट कर दोगे तो फिर शायद और आपको समझ आए। फ्रंट कर देते हैं, ठीक है। फ्रंट में चूंकि पर्सपेक्टिव व्यू आपका कोई नहीं होता, तो लाजमी बात है एक एंगल होगा तो उसका पर्सपेक्टिव होगा। तो एंगल आप कोई ना कोई ले लो। अब आपकी मर्जी है उसको ऑफ एक्सिस फ्रंट कर लो ऐसे, ठीक है। यहां पे आपको पर्सपेक्टिव व्यू इस तरह नजर आएगा। और इसको अगर ऑपोजिट लेके जाओगे कि आपका नॉर्मल हो गया, मतलब नॉर्मल का मतलब पर्सपेक्टिव वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव वैल्यू इसके अंदर ऐड करनी हो। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जो क्लोज पार्ट है उसको नॉर्मल करते हुए दूसरी तरफ थोड़ा बड़ा सा व्यू नजर आएगा, पर्सपेक्टिव व्यू से बोलते हैं, ठीक है। अगर दिखाना है इस तरह आप देख लो। एक्सट्रूड, वो देख रहे हो जो पर्सपेक्टिव वैल्यू के साथ आपने दिया था हेलो का, उस हिसाब से उसने उसके ऊपर एक्सट्रूड लगा दिया। ये एक्सट्रूजन है। बाल का एक्सट्रूजन करने के बाद इसका मतलब पहले तसल्ली से क्या करो, आप प्लेन के ऊपर वर्किंग करो। प्लेन पे जब वर्किंग कर ली है, आपने इसी पर्सपेक्टिव के साथ जाना है या नॉर्मल के साथ जाना है। अगर आप कहते हो इसी के साथ चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर एक्सट्रूड लग जाएगा। जैसे आप एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे लाइक दिस। अगर आप इसको थोड़ा डीप करना चाहो, एक्सट्रूड को यहां से करो, डीप हो गया। और ये बिल्कुल ही मैंने 0 mm कर दिया। अगर आप इसका क्लोजअप देखो तो एक्सट्रूड व्यू में एज सच डेप्थ नजर नहीं आ रही। डेप्थ इसलिए नजर नहीं आ रही कि आपने 0 कर दी है। बस आपने खेलना है इसके साथ, समझ के कि यार क्या करता है, एक एक ऑप्शन को चेक करना कि अगर ये रिक्वायर्ड है तो रिक्वायरमेंट आपकी है तो ऐसे कर लो। और एक्सट्रूड अगर आपने बिल्कुल माइनर सा देना है, ये लो, ये एक्सट्रूड है, ठीक है। फिर इसको अगर आप ट्विस्ट करना चाहो, ये ट्विस्ट कर रहे हैं, चेक करो, ट्विस्टिंग हो रही है। ऐसे कर दिया ट्विस्ट, ज्यादा भी नहीं करना। इसको मैं थोड़ा सा दूर दिखाता हूं ताकि आपको फुल व्यू नजर आए कि हो क्या रहा है। ये ट्विस्ट हुआ। साथ साथ ये चीज भी देता रहता है कि ये लिखा हुआ हाँ, लेकिन इतना भी नहीं करना कि वो बिल्कुल ही ट्विस्ट होके ना है। खाना खराब हो जाए उसका। है ये हेलो ही, लेकिन समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये इतना ट्विस्ट नहीं करना, जितना रिक्वायर्ड है उतना करो। और ये थोड़ा सा रिसोर्सेज भी मांगता है, तो थोड़ा इसको जरा तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करना। दिस इज ट्विस्ट। और ये अगर आप किसी शेप पे करोगे तो लाजमत है उस हिसाब से शेप को भी ऐसी ट्विस्ट करता हुआ नजर आएगा, ऐसे एक्सक्लूड करता हुआ नजर आएगा, ऐसी एंगल देता हुआ नजर आएगा। ये सारी पर्सपेक्टिव व्यू करना है, ये वो जिस तरह आपको चाहिए आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं इसके साथ। अगर आपने टूल को अच्छे डेप्थ में सीख के अपने डिजाइनर से काम करवाना है या आप खुद काम करना चाह रहे हो, तो आपको पता हो कि मैं अगर इस तरह का कंटेंट कभी देखा है या करना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे। ये आपने यहाँ से इसको कंट्रोल कर लेना। जितना करना है नहीं करना, आप ट्विस्ट नहीं करना चाह रहे वैसे ही रखना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ये टेपिंग है, टेपर करेगा ये। होता है ना वो प्लस्तर वाले टैपिंग कर दो, वो समझ लो इस तरह का कंटेंट वो एक उसमें सॉफ्टवेयर वाइज वो टेपर, टेपर टेपर ये लो। रिक्वायर्ड है नहीं है वो अब आपकी मर्जी है। टेपर से आप उसकी कोई शक्ल वकल में कोई इस तरह के कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहो तो ये आप करके दिखा सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने जितना आपको काम करवाया है, ये एक टेक्स्ट के ऊपर मैंने किया है। इसको अगर आप चाहो तो आप एक नॉर्मल शेप पे भी कर सकते हो। मैं टेपरिंग ऑफ कर देता हूँ इसकी, फर्दर जो ट्विस्टिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। जरा नॉर्मल नॉर्मल सा व्यू दिखाता हूँ। और इसका जो पर्सपेक्टिव व्यू है उसको भी मैं जाके ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल शेप में ला के देख सकूँ। ये लो, फिर इसमें चले जाओ, ठीक है जी। डेप्थ अगर जितनी रिक्वायर्ड है आप उसकी कर लो, करीब करना है करीब कर लो डेप्थ को।
आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा, अब ये देखो बहुत डीप चला गया, वो ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ फैलते हुए। ठीक है, तो ये यहां से आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और एक तो ये हो गई जी आपकी टाइप में फ्लैट। इमेजेस को भी कर सकते नहीं, इमेज को नहीं, शेप्स को। हैं। हम्म, शेप्स को। अच्छा, ये आप शेप्स को करना हो या टेक्स्ट को करना हो, एक उसमें बेवल भी होता है। ये देखो, मजीद कुछ ऑप्शंस भी सामने आ रही हैं। ये ऑन कर दो। अगर आप गौर करो, थोड़ा सा उसका फ्रंट फेस उभरा हुआ नजर नहीं नजर आ रहा, तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं एक शेप बना लेता हूं, और शेप को मैं आपके सामने इसकी फिलिंग ऑफ कर देता हूं। हाँ, स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। नहीं होगा। वाइट है ना? ये एक रिंग सी बनी हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है, 10 पॉइंट्स के साथ। इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये इफेक्ट्स। ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट हो गया। पर्सपेक्टिव में कुछ इस तरह की ये शेप नजर आएगी। ये लुक चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसके ऊपर एक्सट्रूड लगाओगे तो ये शेप में ये चेंजेस नजर आएंगी। एक्सट्रूड को डेप्थ बढ़ा दो। और अगर आप इसको रोटेट करके इधर करना चाहो फेसेस का, ये लो, यहां से इसका, यहां से चाहे डायरेक्ट आप चेंज कर लो, इस तरफ लेके आना है फेस, या इसको आप अपनी मर्जी से करना चाह रहे हो इसको एक्स एक्सिस वैल्यू एंड वाई एक्सिस वैल्यू के ऊपर जिस तरह की आपने शेप लेनी है ये आप कर लो। करने के बाद एक्सट्रूड पे क्लिक कर दो। ठीक है, पहले इधर सब एक्सट्रूड सा इस तरफ चला गया। और अगर आप इसके ऊपर, मैं अभी ये करने के, ये मैंने ऑनेस्टली किया है कि मैं आपको इसकी बेवल इफेक्ट सिखाना चाह रहा था। ये बेवल ही है। इसके फेस के ऊपर गौर करो तो क्लोजअप दिखाऊं थोड़ा सा आपको, ये बेवल इफेक्ट्स ये नजर आ रहे हैं। जैसे एक चीज होती है ना, थोड़ी उभरी हुई बाहर की तरफ, ये उभार जो है बेवल की वजह से है। अगर आप नहीं देखना चाह रहे बेवल को, ये देखो विदाउट बेवल फ्लैट है, ये विद बेवल है। फर्क नजर आ रहा है ना ये? और ये कैप है, ये कैप को ऑन ऑफ कर रहा है, लेकिन ये कैप पता कब आपको सही लगेगा? जब फिलिंग की होगी। फिलिंग में कर देता हूँ, ये देखिए, फिलिंग में रेड कलर की कर देता हूँ, या चले ब्लू कर लेते हैं। ये फिलिंग हो गई। और ये बेवल की वजह से आपको ये बाहर जो फेस है उभरा हुआ नजर आ रहा है। हम्म। ऑफ करोगे, ये फ्लैट हो गया। ना सिर्फ उसकी स्ट्रोक को बेवल करते हैं, बल्कि फिल को भी बेवल कर देते हैं। अब अगली बात, ये जो आपका फिलिंग है इसका कैप आपने ऑफ करना है। ये कैप ऑफ है, मतलब एक चीज है ना, ढक्कना लगाया हुआ ऊपर, वो हटा दिया। तो बाल का तो स्टूडेंट कहते हैं सर वो फिल्म मैंने किया, वो बेवल भी किया, वो जैसा आप दिखा रहे थे वैसा नजर नहीं आ रहा, वजह क्या है? मैंने कहा भाई कैप तो नहीं आपने ऑफ कर दिया। ये यहां से होता है। बेवल इफेक्ट्स के साथ ऊपर कैप ऑन ऑफ भी है। और मजे की बात है, बाकी ऑप्शंस आप टेस्ट कर लो। डेप्थ बढ़ानी है डेप्थ बढ़ा लो, इसकी रोटेशन सेट करनी है वो कर लो, ट्विस्ट करना है ट्विस्ट यहां से कर लो। लाइव अदर ट्विस्ट आपको सर्कल के ऊपर ऐसा जितना अच्छा नहीं लगेगा, समझ आएगा, जितना आप किसी रेक्टेंगल पे लगा के देखो, उसमें बाकायदा आपको ट्विस्ट होता हुआ नजर आएगा, ऐसे घुमा देगा पकड़ के जैसा। ठीक है, तो ये आपने, ये जो आपने अभी सेटिंग की है, अगर मैं आपको मजीद कहूं कि पेबल की भी आगे कुछ ऑप्शंस होती हैं, ये क्लासिक वर्जन है। ये है क्लासिक, देखो कितनी सारी वैरायटी है। राउंड कर दो, जरा फ्रंट शेप पे, जरा फ्रंट फेस पे गौर करना क्या होने लगा है। बेवल नहीं रहा, एक राउंड सा आ गया, कॉनेक्स स्टेप। हम्म। बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें बनती हुई नजर आएंगी। आप इसको रेक्टेंगल पे लगा के देखो, स्टार पे लगा के देखो, पॉलीगॉन पे लगा के देखो, आप जो शेप बना के उस पे लगा के देखो। और भी हैं, क्लासिक आउटलाइन। शक्ल में कोई चीज नजर आ रही है? मुझे तो नजर आ रही है इधर,
ये लो राउंड आउटलाइन, स्क्वायर आउटलाइन। अब जिस तरह की आपको रिक्वायर्ड है उस तरह का इसका सेट कर दो स्टाइल। क्लासिक में ये होता है बस। अच्छा अगली बात, इसके नीचे ही लिखा हुआ है विड्थ और हाइट। इसकी विड्थ और हाइट भी बढ़ जाती है, ये देखो, ये चेक करो। वो निब पतली हो गई, ये मोटी हो रही है, इसे विड्थ बोलते हैं। एक होती है हाइट। हाइट पूरी बढ़ रही है फिल की भी, और स्ट्रोक भी बाहर की तरफ आ रहा है, ये चेक करो। ये विड्थ है, कैसे दिखाना चाह रहे हो इसको, और हाइट कितनी बड़ी करना चाह रहे हो इसकी, या नहीं करना चाह रहे। ये देखो जैसा वो एक शेप बनी उसमें से एक, ये लो कम कर दूं। ये है रिपीट। एक स्टेप उसको रिपीट किया गया। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। क्या समझ आई है? आपको तो नींद आ रही है। अच्छा, ये देखो, ये रेपिटेशन हो रही है। ये रेपिटेशन इधर से बढ़ा भी सकते हो जितनी करनी है। ये विड्थ, हाइट, रिपीट, और ये क्या है, इनके दरमियान की स्पेस। ये याद वो तो नहीं करनी बैठ जाना, ये सिर्फ करके देखना है। ना तो मुझे ही कभी याद हुई है, सिर्फ मैंने उसको प्ले इसलिए करके दिखाया कि आप एक दफा तसल्ली से देख लो कि यार ये, अच्छा ये चीज टेक्स्ट पे भी कर सकते थे। वो ये लिखा नहीं था हेलो। जी जी। वही शेप ज्यादा सकते हैं। शेप को मैं उसके पैसेज को जरा मैं दिखा सकता था, तो मैं इसलिए आपको उस एंगल से दिखा रहा हूँ। तो ये सारा जितना मैंने ऊपर से लेके नीचे तक मैंने ऑप्शन डिस्कस किए हैं, एक्सट्रूड की हैं। प्लेन मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, एक्सट्रूड मैंने अब डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा। मैंने आपको बोला था लाइट, ये है हम्म। इन्फ्लेट। और चमक आ रही हाँ जी, इन्फ्लेट। ये यहां से आपने इसको कंट्रोल करना है। इन्फ्लेट, डेप्थ उसकी, शेप वही नहीं रहेगी जो पहले थी। नहीं नहीं क्यों नहीं हो रही है, बस वो तो करना थोड़ा थोड़ा थोड़ा। डीप डेप्थ, ये लो, ये इन्फ्लेट, ये ट्विस्टिंग है, ये टेपरिंग है, ये वॉल्यूम है उसका। ये डिफरेंट शेप्स के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आपको होते हुए नजर आएंगे। ये देखो बदल रही है स्लोली स्लोली। तो थोड़ी थोड़ी वैल्यू आप इसको आगे पीछे करके इसको आपने चेक कर लेना है कि क्या करता है अगर आप इस ऑप्शन के साथ आप जाते हो। और अगर इसमें आप इसकी रोटेशन, यहां से रोटेशन भी कर सकती है। देखो ये एक्स है और ये वाई है, किस साइड को आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो। अब मजे की बात है यहाँ पे ना, अगर आप कहो सर लाइटिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, लाइटिंग तो आपने बताई नहीं। ये देख रहे हो, जब मैं उसका बैक साइड लेके आता हूँ ये अंधेरे में है, जब मैं इधर लेके जाता हूँ ये बड़ी रोशनी में है। ठीक है, इसी तरह जब एक्स एक्सिस पे भी इसको ऊपर नीचे करता हूँ, ये देख रहे हो, कहीं अंधेरा है कहीं रोशनी है, कहीं लाइटिंग है कहीं डार्कनेस है। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये आपका ऊपर लाइटिंग लगा हुआ है, ये लाइटिंग है। लाइटिंग पे जरा क्लिक कर दो, और लाइटिंग आपकी किस साइड से आ रही है, इधर से। इसी वजह से ये लाइट में है। ये लाइट बल्ब लगा रहा नजर आ रहा है ये लो, इसको मूव करके इधर ले जाओ, नीचे लेके जाना है नीचे ले जाओ। और वो देखो लाइट उधर से जब गायब हो गई तो वो अंधेरे में आ गया, उसकी दूसरी साइड आपकी ब्राइट हो गई। जब रोटेट करके उसको सामने लेके आओगे तो जरूर नजर आएगा कि ऐसा ही है। ये लाइट इसको मूव कर सकते हो आप। ये समझ लो जिस साइड से सन आता है वो अर्थ का वो पार्ट ब्राइट हो रहा है और बाकी डार्क शेड में आ रहा है। ये लाइट को
आप इधर से कंट्रोल कर सकते। अच्छा मजे की बात बताऊं, लाइट एक नहीं होती, लाइट एक से ज्यादा भी हो सकती है। अभी तो एक बल्ब है ना कमरे में लगा हुआ, मैं दूसरा जलाऊं, तीसरा जलाऊं, चौथा जलाऊं, तो वो बल्ब आप बल्ब बल्ब जो है ना वो आप यहां से ऐड कर सकते। ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ये इस वक्त लाइट 1 है प्लस, ये लाइट 2 भी ऑन हो गई। और यहां पे देखो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्यों? डबल बल्ब लग गया। इस बल्ब को इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, अब मैं एक को नीचे की सरफेस पे रख दिया, एक को ऊपर रख दिया सरफेस पे, ठीक है। दरमियान में डार्क शेड नजर आ रहा है, क्यों? एक ऊपर लगा हुआ है बल्ब, एक नीचे लगा हुआ है, तो जिस पे आपकी लाइट नहीं पड़ रही वो थोड़ा सा डार्क डार्क टोन में आ गया। अगर मैं आपको कहूं कि नीचे वाली लाइट को मैंने क्लिक किया, इंटेंसिटी इधर से बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिटी मतलब पावर, 100 वाट का लगाना है या 0 वाट का लगाना है। लाइट है उधर, लेकिन आपने बिल्कुल डिम कर दी, इंटेंसिटी से बोलते हैं ये। और जैसे लाइट बढ़ा दी, वो देखो वहां ब्राइटनेस कितनी बढ़ रही है। ये उस बल्ब की साइड पे जिसको क्लिक किया हुआ है। अगर आप ऊपर वाले बल्ब पे क्लिक करते हो, ये वाला क्लिक कर दो पहले, फिर इसकी इंटेंसिटी सेट कर दो, वो देखो यहाँ कम करनी है। तो मतलब आप शक्ल को अपनी जरूरत के मुताबिक, इसका मतलब है देखो प्रेजेंस चेंज हो रही है सिर्फ लाइट की वजह से, शेड और ब्राइटनेस, डार्कनेस। तो ये सिर्फ शेड बदलता है, लाइट बदलती है, और उसकी वजह से आपकी जो लुक है ना उस शेप की वो चेंज हो रही है। ये थोड़ा सा आपने इस पे हाथ की सफाई दिखानी है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है। ये आपका टेक्स्ट भी हो सकता था, इधर से लाइट कम करनी है, बढ़ानी है, उसकी लुक कैसे निकालनी है, हेडिंग बनानी है तो कैसे बनानी है। अगर शेप को कहीं आपने इस्तेमाल करके कहीं अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर, अपने पोस्टर के ऊपर, आपने जो आपका कंटेंट है आर्ट बोर्ड का वो आपने बैनर के लिए है या किसी चीज के लिए है, क्या नाम है? 3D एंड मटेरियल, 3D एंड मटेरियल। और अच्छा मजे की बात है, यहां से हाइट भी बढ़ा सकते हो। हाइट मतलब उसको आप रोटेट भी कर सकते हो, मतलब उस बल के साथ आप खेलोगे कि कितना हाइट पे लेके जाना है, कितना लो लेके आना है। आपको पता है सूरज जितना जमीन के पास आएगा उतनी हीट अप हो जाता है, उतना आपका ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ये एक हाइट होता है, एक इंटेंसिटी होती है। ये भी ऑप्शन इसी लाइटिंग में आपको कंसिडर होगी। और मजे की बात इसमें ये है कि आपको ये बने बनाए प्रीसेट ऊपर अवेलेबल है। ये देखो, ये प्रीसेट भी है, ये देखो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और हर एक में अगर आप गौर करो, ये जो 4 गोले बने हुए ना, ये आपकी क्या है एक्चुअली? पोजिशनिंग ऑफ लाइट्स, पोजिशनिंग ऑफ लाइट्स चेंज हो रही है, इंटेंसिटी, रोटेशन और एंगल चेंज हो रहा है। ये देखो नीचे वाली वैल्यू चेंज हो रही है सारी, और उस वैल्यू के मुताबिक स्क्रीन के ऊपर फर्क पड़ रहा है उस शेप के ऊपर। जैसे ये क्लिक करती हो, ये देखो नीचे सारी चेंज हो रही है। और इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, आप कहते हो सर ये वाइट जो लाइट है इसको रेड करते हैं अगर, ये वाइट लाइट है ये नीचे ये, ये कलर आ रहा हाँ, यहाँ पे जाओ, है। ब्लू शेड देना है, डार्क ब्लू, ये उस शेड को उस हिसाब से, हाँ उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, कम करनी है, ये आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज करते हो। अगर आपको लाइट नहीं चाहिए, लाइट को क्लिक करो, यहां से डिलीट कर दो, बिल्कुल अंधेरा छा गया। ये लाइट को ऊपर लेके आते हैं। अब ये अंधेरा क्यों है? क्योंकि जो शेड इस्तेमाल हुआ है वो आपका डार्क शेड है, ब्लू। इसको वाइट करना पड़ेगा ताकि आपको वहां पे ब्राइटनेस नजर आए। लाया मतलब एक डार्क ऑरेंज था, उस पे ब्लूइश आपका कंटेंट है, उसके शेड, उसकी लाइट भी, तो लाया तो वो और डार्क कर देगा उसको। तो कोई लाइट टोन का कलर इसलिए रखा जाता है, चेंज कर सकते हैं लेकिन इसलिए रखा जाता है ताकि वहां पे अगर आपने कोई हाईलाइट शो करनी हो, लाइट की प्रेजेंस को शो करना हो, उसकी लुक चेंज करनी हो, तो ये वाइट ही होती है, तो वाइट ही इसको आपने रहने देना है। अगली बात, ये हो गया जी ऑब्जेक्ट।
जिसमें ये चार ऑप्शन, एक मैंने बतानी है अभी, रिवॉल्व नहीं बताया आपको। लाइटिंग पे मैं डायरेक्ट आपको ले गया, तो लाइट की डायरेक्शन से आपको बताया लुक ही चेंज हो रही है। फिर इसमें आप मटेरियल लगा सकते हो, मतलब की बात सुनो, मटेरियल लगा सकते हो। ये देखो बने बनाए मटेरियल, ये लो, फॉर हाई क्वालिटी आउटपुट, ये लो, मटेरियल बन गया उसका। अब ये स्टार पे लगा के देख लेना, ये आप अपने जो भी टेक्स्ट पे लगा के देख लेना, ये कुछ बने बनाए मटेरियल्स हैं। गोल्डन चाहिए, ये गोल्डन शाइनिंग मटेरियल, ये लो, गोल्डन शाइनिंग मटेरियल आपका कंटेंट को उसने चेंज कर दिया। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत सा उसने स्टाइलिश टच दिया। आपको मैंने तीन चीजें बताई हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट में मैंने प्लेन, एक्सट्रूड, इन्फ्लेट बताया, रिवॉल्व भी बताया, भी बताता हूँ। लाइटिंग बताई, दूसरा बटन। तीसरा बटन दरमियान में, मटेरियल, मटेरियल यहां से आप लगा लो। ये देखो कितने सारे बने हैं, ब्लैक टोन दे दूं, ये लो। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेस कर रहा है। ये सारे हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो एक्टिव हो जाएगा उसके ऊपर, उस तरह का मटेरियल बना देगा। इसका मतलब है टेक्स्ट हो, कोई शेप हो, उसके ऊपर आप थ्री डी इफेक्ट्स को लगा के ऑब्जेक्ट, मटेरियल और लाइटिंग से कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ और आपको बताने लगा हूँ जो वेरी इंटरेस्टिंग काम आपके लिए करेगा। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। उम्मीद है आपको ये चीज़ एक्सट्रूड की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। एक्सट्रूड बेवल क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, इफेक्ट्स कैसे लगते हैं, डीप कैसे करते हैं, रिवॉल्व या रोटेट कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब ये देखिएगा, मैं एक वाज बनाना चाह रहा हूं, कोई बॉटल बनाना चाह रहा हूं। पहले वाज बनाते हैं। वाज बनाने के लिए मैं एक टूल है हमारे पास, पेन टूल। पेन टूल को यूज करता हूं। ये देखिएगा, ये लगाई, ये शेप को थोड़ा सा मैंने राउंड किया, ये लो, और यहां पे आके मैंने क्लोज कर दी, ये लो। अब आपको ये क्या बना है, अब मजीद मैं इसको आगे नहीं लेके जा रहा, एंटर कर देता हूं, बस यहीं पे टर्मिनेट। इसका वेट मैं कम करता हूं। क्या करता हूं, वेट, वेट मतलब लाइन का वेट, और फिलिंग में ऑफ कर देता हूं। जरा गौर कीजिएगा, मैंने क्या, फिलिंग ऑफ कर देता हूं। ये आपको एक शेप नजर आ रही है, ये भी थोड़ी देर में वाज में कन्वर्ट हो जाएगी। आधी बनाइए, कैसे फ्लिप करते हैं? हाँ, आधी बनाई, वो फ्लिप तो वो चीज़ है ना, ये पूरी शेप को कंप्लीट कर देगा। ये ऐसे बड़ा हुआ, ऐसे 180 डिग्री पे रोटेट करके कंप्लीट कर देगा, ऐसे शेप बनी हुई नजर आएगी। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने जाना है उसी जगह पे अपीयरेंस पैनल में, अपीयरेंस पैनल में जाके इफेक्ट्स लगा देने हैं थ्री डी मटीरियल के। और इसमें जाना है एक्सट्रूड एंड बेवल पे नहीं जाना है, इस बार आपने जाना है रिवॉल्व पे। ये आपने सारी चीजें देख ली हैं, थ्री डी क्लासिक अवेलेबल नहीं है, मटेरियल लगा के देख लिया, रोटेट करके देख लिया, इन्फ्लेट करके देख लिया, एक्सट्रूड एंड बेवल करके देख लिया। अलग से भी मौजूद है, वही ऑप्शन जो ऊपर बटन की सूरत में, ये मैंने नहीं बताई थी उस वक्त, ये भी उसमें थी, रिवॉल्व। ये देखो क्या होने लगा। हम्म। जो चीज बनी हुई है उसको उसने ऐसे रिवॉल्व करके दे दिया। अब अगर आपको सर वो जो सुराही बनी है, उसकी गर्दन बड़ी पतली है, हम्म। क्या इसको बनाते वक्त हमें थोड़ी एहतियात कर लेते। मैं कर से हाँ जी, वेरी गुड। एंकर से इसको, एंकर में चेंज कैसे होगा, वो सर उसको सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये एंगल भी चेंज कर सकते हैं, एंगल पॉइंट भी है, ये देखो। शेप भी चेंज हो रही है। ये आपको सर इसका जो है ऊपर, नेक तो आपने ठीक कर दी, ये ऊपर हेड जो है इसको थोड़ा सा कर सकते हैं क्या, यस, ये देखो, ये इसके भी एंगल पॉइंट है, थोड़ा खोल दूं, ये पकड़ के,
शेप चेंज हो रही है। बाकी अगर आप कहते हो सर मुझे कलर इसका सेट करना है, मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे इसको ब्लू करना था, ये लो, आपने आउटलाइन को चेंज करना है बस, कलर ऑटोमेटिकली उसका। एक्चुअली था क्या, ये एक आउटलाइन तो थी जिसको पेन से आपने ऐसे करके बना दिया था, और जब वो आउटलाइन थी तो कलर आप यहां से चेंज करो, यहां से, ये लो। बाकी अगर लाइटिंग में आपको इत्तेफाक नहीं है तो लाइटिंग इधर से कर लो, लाइटिंग है ना, यहां से लाइट आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा जिस साइड पे करनी है, आप इसको लाइट को वहां पे कम ज्यादा कर लो, यहां पे आप क्लिक करो और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, और ये लाइट इधर नहीं रखनी थी, इधर रखनी थी, ये लो, देख रहे हो शेड चेंज हो रहा है, ऊपर ले गया, ये लो, देख रहे हो शेडोज आ रहे हैं, शेड्स आ रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन से लुक ही चेंज हो रही है, उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, लाइट की प्रेजेंस नजर आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग। ये आप कर सकते हो, गोल्डन दोबारा कर देती हैं, ये लो, लाइट बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने इंटेंसिटी बहुत ज्यादा की हुई है, इंटेंसिटी कम कर दो, बात को पिक किया। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक जार बनानी है, परफ्यूम की बोतल बनानी है, इसी स्टूल से बनानी है। अब अच्छा, बोतल बनाने का एक तरीका यह है कि आप आधी बोतल बनाओ। अब वो सर आधी बोतल कैसे बनेगी? आधी बोतल इस तरह बना लो कि आप, ये सपोज कैप है उसका, बोतल का, ये आपने कैप बना लिया, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी नेक बना दी, उसके बाद आपने इसकी बॉडी बना दी, ये बॉडी बना दी। इन सबको, अच्छा इसके ऊपर के कॉर्नर राउंड कर दूं थोड़े से, चल, इन सबको सिलेक्ट किया, तीनों को, इसको अलाइन कर लिया सेंटर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आगे पीछे अलाइन कर लेते हैं। अब मैंने इसका हाफ करना है, अगर मैं इसको बनाऊंगा ना ये काफी अजीब सी शेप बन जाएगी, अगर इसी को आप करवाओगे ना रिवॉल्व, चलो रिवॉल्व करवा के देखते हैं, रिवॉल्व इफेक्ट्स, ये लो, 3D एंड मटेरियल रिवॉल्व, जो पूरे उठाया जो घुमा के 180 आ गया, फिर वो शेप अजीब सी बन गई है। अच्छा इसका फिर हल क्या है, इसको हाफ कर लो, हाफ करने के लिए लाइन लगाते हैं दरमियान में, ठीक है। ये भी ये भी दरमियान में नहीं है, तो इसको दरमियान में करने के लिए सबको सिलेक्ट करके अलाइन दोबारा से सेंटर कर लेते हैं, ये तो मेहनत क्यों करनी जब एक टूल है। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है लाइन को, और इसको डिवाइड कर दो, नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट बिलो हैं डिवाइड कर दो। आपको याद होगा मैंने एक ठीक करवाई थी, है। कहाँ है वो? वो सर ये इसमें होगा हो गया, ये लो, अभी अलग हो गए ना। ये फालतू जो चीजें हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेफ्ट वाली, चले आधी हो गई ना, अब रिवॉल्व करवा लो, यहां से भी कर सकते हैं रिवॉल्व। अब हुआ क्यों यार, इनको ना हमें एक काम करना चाहिए, मैंने असल में उसको लाइनों को जो पड़ी हुई थी उनको मैंने मर्ज नहीं किया, मर्ज कर लेते हैं। अच्छा मर्ज कैसे होता है,
आपको याद होगा मैंने आपको ये बोला था, इनकी सबकी बाउंड्री को खत्म करने का एक आसान तरीका होता है, शेप बिल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हो। शेप बिल्डर कर लें, दरमियानी बाउंड्री का होल। अब आप लाइन लो, ऑलमोस्ट सेंटर ही है। डाउट है तो लाइन कर लो, मुझे डाउट है नीचे ऊपर से गड़बड़ लग रही है। अब इनको क्या कर दो, डिवाइड। डिवाइड। चलो अब इसको रिवॉल्व करवा लेते हैं। बाकी कलर वगैरह इसकी पैलेट्स अगर आपने चेंज करनी है, आपकी मर्जी है। कोई और शेड चाहिए, कोई और आपको ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस थोड़ी डिफरेंट चाहिए, यहाँ से आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सेट कर लेना। बाकी यहाँ पे लाइटिंग है, लाइटिंग आप यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। शेप बन गई, ठीक है, शेप आपकी एक बन गई। अगर आप इसके ऊपर कोई लोगो शो को प्रिंट करना चाह रहे हो, इसमें मैप आर्ट, यहाँ पे चलते हैं। इसमें ये क्या है, रेंडर सेटिंग है, ये लाइटिंग है, ये मटेरियल है। मटेरियल एक तो ये मटेरियल आप लगा सकते हो, इसका मटेरियल आपका बन जाएगा, टोटल आपके लुक चेंज हो जाएगी, उसका कंटेंट का मटेरियल उसके ऊपर डाल दो जो भी डालना है। ये भी कर सकते हो अगर करना चाहो। ये तो मटेरियल उसका बन गया ना, उससे उस तरह का जिस तरह का आप उसमें देते हो। नहीं करना डिफॉल्ट, जो है डिफॉल्ट यहाँ से आ जाता है ऊपर, डिफॉल्ट ऑप्शन भी है। थोड़े नीचे चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड मोर मटेरियल्स। ये ये उस सूरत में होता है जब आप एडोबी का लाइसेंस बाय किया हुआ है, और भी आ जाते हैं मटेरियल बने बनाए। ये नहीं नजर आ रहे थे उधर, ये माया 3D मैक्स की तरफ ले गया आपको। ये लाजमत है, आपको ऑनलाइन इंकरेज कर रहा है कि बाय करो, हमारे प्लान्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। इसको आप स्टडी कर लेना। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आप इनको यूज़ करना चाहो, आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा। लॉगिन बनेगा लाजमत है, आपको फिर उसका जो है लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, तो लॉगिन बनेगा। ये कलेक्शंस भी हैं इसमें कुछ, ये आपको ऑनलाइन ले गया है जी, आपको ऑनलाइन ले गया कि ये कुछ फाइंड मेरे कंटेंट है, अगर आप इसमें से इंटरेस्टेड हो तो कर लो। करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ऑनलाइन में मटेरियल पड़े हुए हैं, डाउनलोड कर लो। ये प्रीसेट्स हैं और भी हैं काफ़ी सारे, वो आपको एग्जैक्टली बता भी रहा है कि यार ये की चीज़ क्या है ये। ठीक है, वही सब्सक्राइब वगैरह हो गया, बहुत सारी सीन है। बात ये है कि वो ये पेड मॉडल है पेड मॉडल है, काफ़ी सारी वैरायटी है, एक नहीं है, पता नहीं क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है। लंबा चौड़ाई काम है, ये देखो कितना ज़बरदस्त। डाउनलोड करके देखते हैं क्या कहता है। तो फिर सब्सक्राइब ही करो। वो कह रहा नहीं भाई, साइन इन करो, गूगल का अकाउंट बनाओ, ये वो, मतलब उसने आगे आपको उसमें ले गया कि जी अब आ जाओ ज़रा, पैसे दो। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, है जी। अच्छा, यहाँ से पकड़ के ना इसको रोटेट शोटेट भी कर सकते हो। बाद अगर आपको इसकी डायमेंशन देखनी होती है, डिफरेंट एंगल से देखना होता है, तो ये इसको पकड़ के आप इसकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो।
अच्छा, इसमें मटेरियल के अलावा ये ग्राफिक्स भी है कुछ? या क्या, एक मटेरियल होता है ना, बड़े ये लिस्ट में है, और इसमें आपको प्लस करने को, ऐड करने को कहता है, ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं अगर आप उसे पसंद करते हो। एक तो मटेरियल आप इसके ऊपर लगा सकते हो, मतलब उसकी स्किन चेंज कर सकते हो मटेरियल से। एक होता है ग्राफिक्स लगा देना। ये वो जगह आ गई जहां पे आपको कह रहा है कि आप इसका मतलब है लोगो बनाओ, और ग्राफिक्स जो थोड़ी देर पहले मैंने ऐड नहीं करवाया था ग्राफिक्स में, ये जो आपने स्प्रे किया था, सिंबल स्प्रे, सिंबल्स में, सॉरी मैं बार बार ग्राफिक्स बोल रहा हूँ, सिंबल्स में, सिंबल्स में अपना लोगो बना के रख दो। वेडिंग कार्ड बनाते हैं। हाँ, सिंबल्स में अपना वो लोगो बना के रख दो। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से एक छोटा सा लोगो बनाते हैं, और ये मेल फीमेल की कॉमन पसंद है, तो हम सिलहॉट्स ले लेते हैं और उसको एज ए लोगो वहां पे दिखा के कंपनी का नाम नीचे लिख देते हैं, उसको एज ए लोगो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये देखिएगा, हम सिल हॉट्स ले लेते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम के, ब्राइड एंड ग्रूम के सिल हॉट्स ले लो, एक इनमें से कोई पिक कर लेते हैं और उसको एज ए लोगो इसके ऊपर प्लेस करवा लेते हैं। ये मैंने इसको, इमेज को अपने उस बॉटल के ऊपर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैं एक्सपो का फोल्डर, इसमें ये मैंने कंपनी लोगों का मटेरियल या कंपनी लोगों के लिए जो सपोर्टिंग इमेज है, लोगो इमेज, ये मैंने सेव कर दिया। अब ये देखिएगा, यहां पे मैं एक छोटा सा लोगो इस तरह बनाता हूं कि ये मैंने एक छोटा सा सर्कल लगाया, और इस सर्कल में मैं उसको ले आता हूं, प्लेस करता हूं, और नीचे कंपनी का नाम लिख देता हूं। प्रॉपर एक लोगो नहीं बना रहे, जस्ट मैंने आपको सिर्फ उसका बताना है कि किस तरह आप उसको यहाँ पे दिखाओगे, अपने उस कंटेनर पे, इस बॉटल पे शो करोगे। बी एंड जी परफ्यूम्स, लो जनाब, सेंटर लाइन कर लेते हैं, ये लो, और मैं इसको शो करता हूं ऑन माय, क्या, एज ए मटेरियल ऑन माय बॉटल, ठीक है, बॉटल के ऊपर शो कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा वेट में बढ़ा के स्टाइलिश स्ट्रोक लगा दूं, डैशेस, चलो, ये मैंने सबको पिक किया, और ये आपके कहाँ पे लाइब्रेरी में ऐड करने, सिंबल्स में, सिंबल्स में। तो याद है वो मैंने सिंबल्स को स्प्रे करवाया था, कि ये वही सिंबल्स की लाइब्रेरी में इसको ऐड कर दो। और सिंबल में जब तक नहीं डालोगे, ये मटेरियल के तौर पे आप उसको ऊपर नहीं रख सकते, ये सिंबल्स आ गए, ये स्प्रे में इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। इनको सबको मैं उठा के, ग्रुप करना है ग्रुप कर लो, कर ही लो ग्रुप, और इसको मैं इसके अंदर रख देता हूँ, नाम रख देता हूँ बी एंड जी परफ्यूम, बी एंड जी लोगो। वो इमेज पैटर्न को बंद। आज एम्बेड नहीं किया मैंने, इमेज को एम्बेड नहीं किया, उस वजह से वो कह रहा है मैं नहीं करता, उसको ग्रुप कर। एम्बेड करना पड़ेगा। वो कल भी प्रॉब्लम आई थी एम्बेड की, क्या कर रहे थे हम, एम्बेड नहीं किया था हमने, ये एम्बेड है, ये ऊपर एम्बेड कर लिया करो, एम्बेड कर लिया करो, और एम्बेड करने के बाद फिर इसका ग्रुप बनाना बना लो, और फिर आप सिंबल्स की लाइब्रेरी में, ठीक है जी, काम हो गया।
अब आपने इस बॉटल के ऊपर इसको लेके आना है, और ये मटेरियल जब आपको ऑब्जेक्ट बता दिया, आपको लाइटिंग बता दी, आपको रिवॉल्व करना सिखा दिया, अब मटेरियल में जाके अगर तो मटेरियल लोड करना है यहाँ से ले लो। आपने मटेरियल नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर आपने बनाया हुआ अपना डिज़ाइन ऐड करना है। ग्राफिक्स में चले जाओ, ग्राफिक्स में ये आपने यहाँ से इसको ऐड करवा लो। ये इसके ऊपर आ गया। इसका साइज वाइज आपने अगर करना है वो साइज वाइज आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बड़ा छोटा जैसे आप दिखाना चाहो, जिस तरह दिखाना चाहो बॉटल के ऊपर पहले बनू लेना। ठीक है, बना के बाद सेट वेट कर लेना, और फिर आप उसको अपने उस कंटेनर के ऊपर, उसने बड़ा स्मूथली उसके ऊपर फ्लैट उसको प्लेस किया है अकॉर्डिंग टू द सरफेस। उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको उसके ऊपर रख दिया है। तो ये यहाँ पे जब तक सिंपल भी नहीं आएगा ये काम आप कर नहीं पाओगे। तो बाज़ आप एज ए डिज़ाइनर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको ये इस तरह के मॉकअप्स बनाने चाह रहे हो वगैरह, हम यार बॉटल लॉन्च कर रहे हैं, कोई लोगो बना के जरा हमें पेंट करके दिखाओ तो इसे कैसा लगता है बॉटल के ऊपर, उसका कलर क्या रखेंगे, ग्रीन ठीक रहेगा, ब्लू ठीक रहेगा, ब्राउन ठीक रहेगा, क्या इसको चीज़ है। इसमें ग्राफिक डाला है, अगर हम इसको वैसे ही साइड पे बनाया था तो उसको उठा के वहां पर वो लेकिन इस तरह वो के, भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के इफेक्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप गौर करो लाइटिंग इफेक्ट्स भी अच्छा उस पर टूल पड़ है, रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है। हाँ, उसकी सरफेस के हिसाब से उसने इसको प्लेस किया है। ये वैसे वरना ऐसे फ्लैट हाँ, वो फिर उसका हिस्सा लगता ही नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ ही बनाया गया है, इसके लिए ही बनाया गया, तो वो इसी का है। कोई ऊपर से ऐसे रख के फोटोशॉप नहीं किया हुआ, उठा के ऐसे रख दिया ऊपर। तो ये काफी मिक्स एंड मैच उसने उसके साथ किया है कंटेंट के साथ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एक लैब जिसमें ये आपके लिए इस तरह किया जाके आप अपना कंटेंट 3D जो है मटेरियल के साथ आप लेके चलो, ऑब्जेक्ट मटेरियल और लाइटिंग को इस्तेमाल करके। अच्छा, एक चीज और मैं आपको जाने से पहले बता दूं, एक होता है ट्रेस करना। ये तो हो गया जी लैब खत्म। एक होता है ट्रेस करना। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ट्रेसिंग होती है क्या इसमें, जिसका फुट अपना इसमें मैं आपको बताऊं ट्रेसिंग का टूल बाकायदा मौजूद है कॉरल में। और उसको टूल का बल्कि सॉफ्टवेयर अलग से है कॉरल ट्रेस के नाम से। अब सर उधर तो कॉरल ट्रेस है, इलिस्ट्रेटर आप कह रहे हैं इसके मुकाबले में टूल है, इसमें ट्रेसिंग होती है क्या? ट्रेसिंग करता क्या है कि आपके पास का ऐसे कंटेंट आ जाता है, कोई लोगो आ जाता है, कोई इमेज आ जाता है जिसमें आपने चेंजेस करनी होती है। एक तो ये है कि उसकी चेंजेस आप करने के लिए आप उधर चले जाओ फोटोशॉप में, वो पिक्सल बेस्ड चेंजिंग कर देता है। अब आप ये जो कि वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, आपको ट्रेसिंग अवेलेबल होगी, शेप्स आपको बना के दे देगा जब कभी आप ट्रेसिंग में इंटरेस्टेड हो। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। एक इमेज लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे एक इमेज है, उसमें आपने ट्रेस करके उसको एडिट करना था या अपने आर्टबोर्ड के ऊपर उसको प्लेस करना था। ये देखिएगा इमेजेस में ये इमेज ये पड़ा हुआ जैसे, ये आपको मिकी माउस नजर आ रहा होगा, ये एक इमेज है। ठीक है, और ये इमेज जो है वो आपका बाकायदा पिक्सल बेस्ड है। अब वो आप कैसे पता चलेगा, मैं प्लेस करके दिखाता हूँ। एम्बेड कर दो, ये है एम्बेड। एम्बेड करो, फिर ये ट्रेस, ट्रेस बटन भी ऊपर था जो आज तक मैंने बताया नहीं था। मैं तो आपको एम्बेड कल भी करवाया था, एम्बेड आज भी करवाया, लेकिन कुछ इसके साथ में भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। और मजे की बात है, अगर आपने इस इमेज में एडिटिंग करनी है, ये क्या लिखा हुआ है, एडिट इन फोटोशॉप। एडिटिंग करनी है तो वो आपको उसी सॉफ्टवेयर के अंदर से अपने दूसरे कंपेनियन सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जा रहा है, स्विच कर रहा है फ्रॉम इलिस्ट्रेटर टूवर्ड्स फोटोशॉप। जिसने तो फोटोशॉप की होगी वो तो जाके कर ले जो करना है, कलर्स चेंज करने और कुछ चीजें आप चेंज करने चेंज करने के लिए व्हाइट रेड ब्लैक वो भी हो जाएगा। वो फोटोशॉप की रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। फोटोशॉप में भी आप जाके कर सकते हो, इधर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक चीज करने से पहले एक चीज आपको दिखाऊं। ये आपने एक शेप में बनाता हूँ, ठीक है, और इस शेप को मैं लेयर पैनल में जाके इसको एक तो कलर कर देता हूँ, शेप को रेड कर देता हूँ। अब ये जो शेप है, ठीक है, जो कि सर्कल है, इस मिकी माउस को उठा के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है।
वो जो आप कह रहे थे बैकग्राउंड होती है, इसकी बैकग्राउंड कोई नहीं है, पीएनजी है। चले, इसको भी मैं एम्बेड पहले करूंगा, और एम्बेड करने के बाद अगर मैं आपको कहूं कि इसको जरा जूम करके देखो, तो इमेज जो है वो रास्टर इमेज है, मतलब पिक्सल इमेज है, शेप्स नहीं है। जबकि इलिस्ट्रेटर में, इलिस्ट्रेटर आप वो, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने बोला था ये वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, मतलब हर चीज जो एक शेप होती है। अगर बूट्स बने हुए हैं, कान बने हुए हैं, आंखें बनी हुई, एक शेप्स बनी होती हैं, लेकिन ये अभी आपका स्टिल रास्टर है। जब मैंने जूम किया तो मुझे नजर आ गया, वाकई गवाही मिल गई, ये रास्टर है, क्योंकि इसमें पिक्सल नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे, ये सारे पिक्सल से मिलके बना हुआ है। पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर को हम टेक्निकली बोलते हैं रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। और रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर फीचर है फोटोशॉप। अब आओ सर, ये रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, पिक्सल ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, इसको क्या वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह इलिस्ट्रेटर हमें कहता है? कर सकते हो। कैसे? ट्रेस करने से। अभी देखिएगा, मैं एक काम करता हूं, इस इमेज की कॉपी बना के रखता हूं, इसको मैं इधर ही रखता हूं साथ, इसकी कॉपी करता हूं। अब आपको ये समझ आएगी कि रास्टर वर्सेस वेक्टर में फर्क क्या है। इसमें जब मैंने जूम किया, आपने देखा पिक्सल नजर आने शुरू हो गए। इसको मैं जूम करने से पहले ट्रेस करूंगा, ये आपका इमेज रास्टर से वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। वेक्टर मींस एवरीथिंग इज शेप। ये दिखाने लगा हूं, ये इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस की डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ब्लैक एंड व्हाइट करोगे, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ग्रे करोगे, ग्रे हो जाएगा। 16 कलर में कम कलर नजर आएंगे, 3 में तो और कम हो जाएंगे। लो फिडेलिटी पे बिल्कुल ही इमेज की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कर रहा इनमें से, मैं हाई फिडेलिटी कर लेता हूँ। कुछ नहीं कर रहा, डिफॉल्ट ले लो, ये हाई कर लो, ये देखो प्रोसेस कर रहा है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा क्लोजअप देखो, तो पिक्सल चेंज हो। तो ये आपका इमेज जो है, अच्छा एक ये कि इसमें आपको कुछ वाइट शेड भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करके, ग्रुप है, इसको हम राइट क्लिक करके, हाँ सॉरी, अभी अभी ये देखो, मैं इसको माउस को साइड पे करता हूं। जब ट्रेस हुआ ना, उसने उसके वाइट सरफेस को भी पिक कर लिया, जो कि एम्प्टी स्पेस थी उसको वाइट कर दिया। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ये वाले पे, और इसको आपने ट्रेस तो कर लिया, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड क्यों करना है? कि मैं चाह रहा हूं हर चीज मुझे अलग अलग नजर आएगी, अनग्रुप करने पे अभी नहीं, एक्सपैंड पहले करना है। नंबर 1 इमेज लेके आना है, नंबर 2 उसको ट्रेस करवाना है, नंबर 3 एक्सपैंड करना है, और उसके बाद आप अगर गौर करो, आपको हाईलाइट होगी कुछ चीजें बीच में। और ये अगर आपको व्हाइट निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देना। अनग्रुप करके इस व्हाइट एरिया पे क्लिक करना सिलेक्शन टूल से, ये लो, ये सॉरी, ये इसको ना आपने अलग अलग आप कर सकते हो, ये लो। डिलीट करना, डिलीट कर दो। ये करना है डायरेक्ट सिलेक्शन से। अनग्रुप पहले कर लेना। एक तो वो जो आप कह रहे थे ना, व्हाइट कैसे निकलेगा बैकग्राउंड में, अगर बात इमेज के साथ व्हाइट भी आ जाता है, निकलना आ गया, समझ आ गई। फोटोशॉप में जाने की जरूरत ही कोई नहीं है, इधर से ही आप उसको पहले ट्रेस करो, एक्सपैंड करो, अनग्रुप करो, चौथे नंबर पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करके उसको हटा दो। सर एक्सपोर्ट फोल्डर में 2-3 पिक्चर नहीं से पिक्चर बना। ये देखो, अब आपको एक फायदा क्या होने वाला है, हर चीज अलग हो गई। तो और जब ये लहदा हो गई है, तो आप शेप में चेंजेस भी कर सकते हैं, कलरिंग करनी कलरिंग भी कर सकते हैं। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग की, और जो दिल कर दिया उसके अंदर पेंट, यहां तक कि इसको क्लिक करके डिलीट करना, डिलीट कर दो, उड़ाना उड़ा दो।
ये हो गया जी आज का लेसन खत्म। ट्रेस का मैंने टच देना था कि ट्रेस से आप, मैंने 2-3 स्टेप में उसको आपको बताया है, तो वो आपने उसको इस तरह इसको करके पहले ट्रेस कर लीजिएगा, फिर एक्सपैंड कर लीजिएगा, फिर अनग्रुप कर लीजिएगा, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो एक्शन करना है उस पर वो कर लीजिएगा। किधर पड़ा हुआ है एक्सपो का फोल्डर? कौन सा जो मैंने बनाया हुआ है? अच्छा, ये तो मैंने शुरू में बनाया था कहीं। कौन सा? ये वाली? इसको एक्सपैंड, इसको ट्रेस करना है। देखो, ये काम करने के लिए राइट टूल जो है बैकग्राउंड चेंज, फोटोशॉप होता है। लेकिन चले, अब इसको मैं ट्रेस करूंगा ना, इतने का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, इतने का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, हर चीज छोटी 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 छोटी, जो सिमिलर आपकी शेप्स है ना, जो सिमिलर कलर्स हैं आपस में, उनका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन इसमें हर पिक्सल का कलर अलग अलग है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड चेंज करने का जो राइट टूल है ना, वो फोटोशॉप है। फोटोशॉप में कर लो, फोटोशॉप में तो इजीली हो जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है पहले फोटोशॉप, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वैसे तो इसमें भी ट्रेस से कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उसमें, हाँ, ट्रेस होगा, पिक्सल्स होंगे, उसको फिर आपने उस पर वर्किंग होगी, वो काफी आपके लिए डिफिकल्ट जॉब है। तो ये काम आप फोटोशॉप में इजीली जाके कर सकते हो। ये लो, ये आपने फोटोशॉप ओपन की, इसमें आपने इमेज को लेके आना है, और इमेज की आपने उस मॉडल को सिलेक्ट करना है बस, ठीक है, और उसका इन्वर्स करके डिलीट कर दो। ये मैंने करवाया था आपको, करवाया था, करवाया था। बैकग्राउंड आप चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, अगर आपने उसमें से उस मॉडल को आपने पिकअप करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे ये, सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है? कि आप ये टूल लो, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, जो मेन फोकस पॉइंट है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, और लेयर पैनल को सामने रखो। अब इस मॉडल को आपने रखना है ना, रखना है ना। हाँ, इसमें अगर आपके सिमिलैरिटी वाइज ये सिलेक्शन सही नहीं होती तो सही कर लो। ये टूल सारे मौजूद हैं, जो भी आप क्विक सिलेक्शन को इस्तेमाल कर लो। इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, इतने से को, ये लो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। प्रैक्टिस ही ना की, बिजी होने की वजह से आज फील ये हुआ है कि हमें आते ही कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए स्टूडेंट को कहता हूँ यार, प्रैक्टिस साथ साथ किया करो। पता क्या है, जब जब गले पड़ता है ना कोई मसला, फिर याद आता है कि यार किया तो था, भूल गए। मैं क्रिस को 100 दफा कहता हूँ यार, प्रैक्टिस करो, कर रहा हूँ। करेगा तो अपने लिए करनी है, आपने करनी है अपने लिए करनी है। कर लोगे तो हो सकता है कहीं काम आ जाए, वरना कोर्स किया ना किया एक बराबर है। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे अब आपने इसका इन्वर्स कर लो, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट इन्वर्स कर दो, डिलीट कर दो पिक्सल्स, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करो, ये इमेज आ गया। इसके नीचे एक नई लेयर बना लो, इस लेयर को नीचे ले आओ, और इसका कलर जो भी रखना है, व्हाइट करना व्हाइट कर लो, ब्लैक करना ब्लैक कर लो, ग्रीन करना ग्रीन कर लो। और ये इधर से भी हो जाता है, एड नेम, फिल, और फिल में पैटर्न डालना है या कलर डालना है, जो दिल करता है वो लाइट ग्रीन कलर डालना है, ये लो। ओके, डन। थैंक यू, थैंक यू सर, हाफिज।